नमस्कार प्रियजन, मेरा नाम पूजा बुटानी है। मैं अपने चैनल यूनिवर्सल लॉ में आप सबका तहे दिल से स्वागत करती हूँ। प्रियजन, क्या आप जानते हैं कि माता रानी का जागरण तब तक संपूर्ण नहीं माना जाता जब तक उसमें तारा रानी की कथा ना हो। कोई भी जागरण जब तक तारा रानी की कथा ना सुनी जाए संपूर्ण नहीं माना जाता। वैसे तो ग्रंथों में इसका जिक्र कहीं नहीं है, परंतु फिर भी ये मान्यता है कि अगर तारा रानी की कथा जागरण में नहीं होती तो माता रानी स्वीकार नहीं करती। क्या आपने इस कथा को सुना है? अगर सुना है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, नहीं तो चलिए मेरे साथ मेरी यूनिवर्सल लॉ की दुनिया में। नंदिनी नंदित मेदिनी विश्व विनोदिनी नंदनुते गिरिवर विंध्य शिरोदिनी वासिनी। माता रानी भगवती को नमन करते हुए मैं इस कथा का प्रारंभ करती हूँ। एक समय की बात है, एक राज्य में स्पर्श नाम का एक राजा था। माँ भगवती का बहुत बड़ा भक्त था। वह निष्ठा पूर्वक लगन से माता की भक्ति में दिन रात लीन रहता था। माता का आशीर्वाद भी राजा स्पर्श पर था। माता ने उसे हर तरह का सुख, ऐशो आराम सब कुछ दे रखा था। राजा की प्रजा भी सुख थी। राजा के साम्राज्य में चारों तरफ सुख, शांति, समृद्धि थी। किसी भी चीज की कमी माता रानी ने राजा को नहीं दी थी। राजा दिन रात अपना राजा सुख पूर्वक अपना राज्य चलाता था और माता की भक्ति में लीन रहता था। परंतु राजा के जीवन में एक चीज की कमी थी, वह ये कि उसके जीवन में कोई औलाद नहीं थी। बस उसका ही थोड़ा सा उसको गम लगता था कि मेरे पास कोई औलाद नहीं है, जिससे चल के आगे मेरा राजवंश कौन संभालेगा। परंतु फिर भी वह माता की भक्ति में लीन रहता था और बस अपने माता से यही प्रार्थना करता था कि उसे औलाद की प्राप्ति हो जाए। अब एक दिन माता रानी उससे प्रसन्न होकर दर्शन देती है और उसे 2 पुत्री होने का आशीर्वाद देती है। थोड़ा समय बीतने के बाद राजा के घर में एक सुंदर कन्या का जन्म होता है। राजा पंडितों को बुलाता है, महंतों को बुलाता है और उसकी कुंडली बनाता है। कन्या की कुंडली बनाते हैं तो कहते हैं ये कन्या तो बहुत ही सौभाग्यशाली है, इसके भाग्य में तो सुख ही सुख है। यह जहाँ भी जाएगी वहाँ सुख ही सुख फैलाएगी और ये माँ भगवती की पूजा में लीन रहेगी। माँ भगवती की बहुत ही बड़ी पुजारिन होगी। इस तरह पंडितों ने उसका शुभ नाम तारा रखा। राजा के महल में उस तारा का पालन पोषण अच्छे से होता रहा। चारों तरफ से खुशियां ही खुशियां मिलती रही। कुछ समय बाद राजा के घर में दूसरी कन्या का जन्म हुआ। जब दूसरी कन्या का जन्म हुआ तो फिर राजा ने पंडितों को बुलाया और उसकी कुंडली बनवाई। जब पंडितों ने उस कन्या की कुंडली देखी तो वह निराश हो गए, शोक में पड़ गए। उन्होंने राजा को बोला कि ये कन्या शुभ नहीं है, ये जहाँ जाएगी वहाँ पर अशांत माहौल हो जाएगा, सुख चला जाएगा और कहीं बरकत नहीं रहेगी। अगर ये हमारे राज्य में भी रहेगी तो भी यहाँ पर चारों तरफ निराशा फैल जाएगी और सब कुछ चौपट हो जाएगा। तो राजा ने फिर उन पंडितों से पूछा कि आखिर ऐसा कौन सा कर्म है जिसके कारण इसके भाग्य में ऐसा लिखा गया है। तब पंडित उस कन्या की कुंडली को ध्यान पूर्वक देखते हुए बताते हैं कि एक समय की बात है, इंद्रलोक से स्वर्ग की 2 अप्सराएं तारा और रुकमण धरती को आई यहाँ देखने के लिए कि यहाँ के लोग किस प्रकार अपना जीवन व्यतीत करते हैं। तब यहाँ पर आने के बाद दोनों बहनों ने, तारा ने और रुकमण ने एकादशी का व्रत रखा। एकादशी का व्रत रखने के बाद बड़ी बहन तारा ने रुकमण को बोला कि बाजार जाके पूजा का कुछ सामान ले आओ, कुछ फूल ले आओ, कुछ फल ले आओ, कुछ प्रसाद ले आओ। ऐसा कह के तारा ने रुकमण को बाजार भेज दिया और जब रुकमण बाजार गई तो वहां पर उसने कुछ फूल खरीदे, फल खरीदे। आते हुए उसकी
आते हुए बाजार में उसके कानों में एक आवाज आई। वहां पर एक व्यक्ति बोल रहा था, महाप्रसाद ले लो, महाप्रसाद ले लो। तो रुक्मन जो थी वह समझ ना पाई कि महाप्रसाद क्या था। जो इंसान महाप्रसाद महाप्रसाद कर रहा था वो मछली के पकोड़े बेच रहा था। तो वो उसको महाप्रसाद कह के संबोधित कर रहा था। तो फिर रुक्मन को इसका ज्ञान न हुआ और उसने भी, उसको भूख बहुत लगी हुई थी तो उसने महाप्रसाद खरीदा और थोड़ा वहीं खा लिया। और उसके बाद वह सारा सामान लेकर अपनी बहन के पास, तारा के पास आ गई। जब तारा ने उस जब उसने जब वह तारा से के पास आई तो उसने सारा सामान तारा को दे दिया और ये बोला कि मैंने तो महाप्रसाद का भोग लगा लिया। मैं तब जब तारा ने देखा कि उसने महाभोग में क्या खाया तो वह काफी निराश हुई और उस अपनी बहन रुक्मण पे गुस्सा करते हुए बोली, जब तू इस व्रत में ऐसा भोजन खा सकती है, ये तो मांसाहार था। तूने तो इस व्रत में तो, एकादशी के व्रत में तो चावल का सेवन भी पाप माना जाता है, फिर तूने तो इसमें मांसाहार खा लिया। जा, मैं तुझे श्राप देती हूँ कि तेरा जन्म ऐसे 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 जीव के रूप में होगा कि तू सिर्फ मांस मछली कीड़े मकोड़े खा के ही अपने जीवन का निर्वाह करेगी। तो क्रोधवश तारा उसे श्राप दे देती हैं, पर रुक्मन इस बात का बुरा ना मानते हुए इस श्राप को सहर्ष स्वीकार कर लेती है। और इसके बाद रुक्मन अपनी बहन से पूछती है कि बहन, मैं तुम्हारा ये श्राप स्वीकार करती हूँ, मुझे पता है कि मुझसे गलती हुई है, परंतु इस श्राप से मुक्ति का कोई उपाय भी मुझे बता दो। तब तारा ने कहा कि जब तुम अपने जीवन का उपयोग किसी दूसरों की भलाई के लिए करोगी तब तुम्हें उस देह से मुक्ति मिलेगी। तारा के श्राप के प्रभाव से रुक्मन अगले जन्म में छिपकली का रूप धरा। छिपकली जब अगला जन्म रुक्मण का हुआ तब वह छिपकली बनी। तब वहीं पर जब उसका जन्म छिपकली के रूप में हुआ तो वहीं उस राज्य में एक गोरख नाम के ऋषि रहते थे। जो गोरख नाम के ऋषि थे वह बहुत ही दयालु, ज्ञानी और शांत स्वभाव के थे, परंतु उनका एक शिष्य क्रोधी स्वभाव का था। उसे बात बात पर क्रोध आ जाता था। एक दिन की बात है, उनका वह शिष्य एक सुनसान जगह पे कमंडल में जल भरकर तपस्या कर रहा था। तभी वहां एक कपिला गाय आई। उसको बहुत ही प्यास लगी थी। उस कपिला गाय ने अपनी प्यास बुझाने के लिए उस शिष्य के कमंडल में अपना मुंह डाला और जल पी लिया। जब कमंडल से उसने जल पी लिया तो कमंडल गिर गया। कमंडल के गिरने से उस शिष्य की तपस्या भंग हो गई। जब उस शिष्य की तपस्या भंग हो गई तो शिष्य को उस कपिला गाय पर बहुत ही गुस्सा आया। उसने चिंटे से प्रहार कर करके उस कपिला गाय को लहूलुहान कर दिया। जब इस बात का पता ऋषि गोरख जी को पता चला तो उन्हें बहुत ही गुस्सा, उस अपने शिष्य पे बहुत ही क्रोध आया और गुस्सा आया और उन्होंने उसे अपने आश्रम से बाहर निकाल दिया। अब आश्रम से बाहर निकलने के बाद उस शिष्य ने को अपमान महसूस हुआ और वह अपने गुरु से बदला लेने की सोच में लग गया कि कोई मौका ऐसा आए कि मैं उनसे बदला ले सकूं। तब जो गोरख ऋषि थे उन्हें कपिला गाय जो उनके शिष्य ने कपिला गाय को लहूलुहान किया था, मारा था, अब उन्होंने सोचा कि इसका पाप उनको ना लगे, तो उसके लिए उसकी शांति के लिए, उस पाप से बचने के लिए उन्होंने एक यज्ञ का आयोजन किया और उसमें लंगर प्रसाद का भी बनाने का भी प्रयोजन रखा। तो उस कपिला गाय के श्राप से बचने के लिए उन्होंने यज्ञ का आयोजन किया। जब इस बात का पता उनके शिष्य को चला तो वह एक पक्षी का रूप धर के वहां पर आ गया जहां पर लंगर प्रसाद की व्यवस्था की जा रही थी। जब उनके शिष्य ने पक्षी रूप में देखा कि वहां उसको कोई नहीं देख रहा, तब जहां पर खीर बन रही थी तो उसने पक्षी रूप में एक मरा हुआ सांप उस खीर में डाल दिया। इस घटना को कोई नहीं देख रहा था, परंतु
छिपकली इस घटना को देख रही थी। उस छिपकली ने ये देखा कि एक पक्षी ने मरा हुआ सांप उस खीर में गिरा दिया। अब छिपकली सोचने लगी कि अगर ये जो खीर है अगर अन्य लोग खाएंगे तो वह मर जाएंगे। तो छिपकली को अपना पुराना जन्म याद था कि उसकी बहन ने कैसे उसे श्राप दिया था। तो उसने अपने जीवन को न्यौछावर करने के लिए, अन्य लोगों की प्राण की रक्षा करने के लिए अपने जीवन को समाप्त करने, अपने जीवन की बलि देने के लिए निश्चय किया। और वह उस समय का इंतजार करने लगी जब सब लोग उस प्रसाद को वितरण करने के लिए आएंगे। कुछ समय बाद गुरु जी के अन्य शिष्य वहां पर पहुंचे और जैसे ही वो खीर का प्रसाद उठाने लगे तो छिपकली ने तुरंत उस खीर में छलांग मार दी। जैसे ही जब उनके शिष्यों ने देखा कि छिपकली ने उसमें छलांग मार दी तो उनको बहुत ही क्रोध आया छिपकली पे और उन्होंने कहा, जा तेरा नीच के घर में जन्म होगा। ऐसा कहके फिर उस छिपकली को श्राप दे दिया और बहुत सी बातें, बुरी बुरी बातें उस छिपकली को सुनाई। जब इस बात का पता गोरख ऋषि को पता चला तब उन्होंने कहा कि ऐसा है कि ये इसमें छिपकली गिरी है, इसके कोई अन्य जानवर या जीव इसको खा ना ले, तो ऐसा करो इसे एक गड्ढा खोदो और उसमें डाल दो। जब शिष्यों ने गड्ढा खोला और खीर को उसमें डालने लगे तो देखा कि उसमें एक मरा हुआ सांप पड़ा है। तब वह सब समझ गए कि छिपकली ने अन्य लोगों की जान बचाने के लिए ऐसा किया। तब सब को अपनी गलती का एहसास हुआ। तो तब गोरख जो ऋषि थे उन्होंने उस छिपकली को कहा कि वह इस शराब का प्रभाव तो कम नहीं हो सकता, परंतु तुम्हारा जन्म किसी ऊंचे कुल में होगा। इस तरह गोरख ऋषि के आशीर्वाद से राजा स्पर्श किया उस छिपकली का जन्म हुआ और वह छोटी बेटी रुकमन बनी। इस तरह स्पर्श राजा की बड़ी बेटी तारा, जो उस पुराने जन्म में तारा और रुकमन थी, वह स्पर्श राजा के घर जन्म लेकर फिर तारा और रुकमन बनी। अब राजा सोच विचार में पड़ गए कि उनकी जो दूसरी पुत्री है अब उसका क्या करें। पंडितों ने उन्हें मारने का भी सुझाव दिया, परंतु राजा ने ये कहा इससे तो जीव हत्या का पाप लगेगा। वह ऐसा नहीं करना चाहते थे। उन्होंने पंडितों को कहा कि कोई अन्य उपाय सुझाइए। तब पंडितों ने उनको बोला कि आप एक संदूक बनाइए, उसे हीरे मोती जवाहरात से सजाइए और इस कन्या को मलमल के कपड़े में लपेट के उस संदूक में भरकर नदी में पुरवा दीजिए। जिस व्यक्ति को भी यह संदूक मिलेगा उसे इस कन्या का पालन पोषण का उठाने का सामर्थ्य भी मिल जाएगा और वह इस साहर्ष इस कन्या का पालन पोषण भी कर देगा। पंडितों के कहने अनुसार राजा ने ऐसा ही किया। उसने एक संदूक बनाया, उसको बाहर से हीरे मोती जवाहरात से भर दिया और जड़वा दिया और अंदर कन्या को लेटाकर नदी में पुरवा दिया। जब वह संदूक नदी में पुरवाया तब वहां पर एक पंडित जी ने उसको देख लिया। पहले तो उन्होंने प्रयास किया कि उस संदूक को वह स्वयं निकाल ले, पर जब वह इस संदूक को निकालने में असमर्थ हुए तब वहां पर एक भील जाति का व्यक्ति था। तो उसको उन्होंने कहा कि जाओ नदी से उस संदूक को ले आओ, जो इस संदूक में निकलेगा वह हम आधा आधा बांट लेंगे। जब भील था वह उस नदी में गया और उस संदूक को सर पे लेकर आ गया। जब संदूक नदी किनारे लेकर आया तो भील ने कहा कि पंडित जी महाराज, जो इसके अंदर है वो मैं रख लूंगा, जो इसके बाहर है वह आप रख लीजिएगा। तो पंडित जी ऐसा सुनकर सहर्ष तैयार हो गए। जब संदूक खोला गया तो देखा उसमें तो कन्या निकली। तो भील बहुत ही खुश हुआ क्योंकि वह निसंतान था, उसके घर में कोई संतान नहीं थी। वह अपने कन्या को उठाता है और अपने साथ पंडित जी की आज्ञा से उसे अपने साथ ले जाता है और जो उसे हीरा मोती जवाहरात मिले थे वह पंडित जी को देके चला जाता है। जब वह घर जाता है तो अपनी पत्नी भीलनी के गोद में उस कन्या को डालता है। भीलनी उस कन्या को देखे अति प्रसन्न होती है और अपने हृदय से लगा लेती है। तब माँ भगवती का चमत्कार होता है और उस भीलनी के स्तनों से दूध की धारा बहने लगती है। इस प्रकार रानी तारा
राजा के घर में, राजा स्पर्श के घर में पलने लगती हैं और रुक्मणी भील जाति के घर में पलने लगती हैं। समय का फेर होता है। धीरे धीरे जब वे अपनी यौवन अवस्थाओं को प्राप्त होती हैं तो उन दोनों का विवाह होता है। तारा रानी का विवाह राजा हरिश्चंद्र के साथ होता है। वहीं रुक्मण का विवाह भील जाति में एक भील जाति में होता है। जो रुक्मण थी उसका विवाह उसी राज्य में होता है जहाँ राजा हरिश्चंद्र का राज होता है और रानी तारा होती है। इस तरह रुक्मण तारा रानी के पास पहुंच जाती है। समय का फेर और कुदरत का खेल देखिए कि रुक्मण का विवाह जिस घर में होता है या उसकी जो सास होती है वह राजा हरिश्चंद्र के घर में ही काम करती है। इस तरह रुक्मण अपनी बहन तारा के राज्य में पहुंच जाती है। रुक्मण की सास राजा तारा रानी के महल की साफ सफाई का काम करती थी। एक दिन की बात है कि रुक्मण की सास बीमार हो गई, जिसके कारण राजा के महल में सफाई करने का कार्य करने नहीं जा पाई। तब उसने अपनी बहू रुक्मण को वहां पर सफाई करने भेज दिया। जब रुक्मण वहां पर सफाई करने गई तब वहां उसने देखा कि एक मंदिर में के किवाड़ बंद हैं, पर अंदर माता की सुंदर भेंटे बजने की आवाज आ रही है। रुक्मण सफाई करते करते वहीं पर ध्यान मग्न होके सो गई। जब भेंटे खत्म हुई तब तारा रानी वहां मंदिर से बाहर निकली। जब तारा रानी ने रुक्मण को देखा तो वह पहचान गई कि ये तो उसके पुराने जन्म की बहन है, तो रुक्मण है। तब उसने रुक्मण को उसके पूर्व जन्म की कहानी बताई और बोला कि बहन, तुम मेरी बहन हो। मेरे किसी श्राप के कारण तुम्हारे जीवन में ऐसा हुआ। अब तुम मेरी बहन हो तो तुम मेरे साथ इस राजमहल में ही रहो। परंतु रुक्मण ने कहा कि नहीं, मेरा पालन पोषण और विवाह भील जाति में हुआ है। मैं तुम्हारी बराबरी नहीं कर सकती। जो मेरे भाग्य में लिखा है मैं उसे सहर्ष स्वीकार करती हूँ और जैसा मेरा जीवन चल रहा है मैं उसे वैसा ही बिताना चाहती हूँ। इसके बाद तब रुक्मण ने तारा रानी से पूछा कि अंदर कौन सी माता की पूजा हो रही थी। तब तारा देवी ने माँ भगवती की प्रशंसा करते हुए बोला कि ये माता जगत जननी है, सबका पालन पोषण करने वाली है, सबको सुख शांति देने वाली है। इसके दरबार से कोई खाली नहीं जाता। तो जब रुक्मण ने ऐसा सुना तब उसने माता के आगे अरदास लगाई कि माँ, मेरी भी झोली भर दो, मेरी झोली में भी एक लाल दे दो। अगर मेरी झोली में एक लाल दोगी तो मैं भी तुम्हारा जगराता कराऊंगी, तुम्हारी जोत अपने घर में जलाऊंगी। ऐसा कहने के बाद रुक्मण वहां से चली गई। कुछ समय बाद माँ भगवती के आशीर्वाद से रुक्मण की गोद भरी और एक सुंदर लाल की प्राप्ति हुई। समय बीतता गया। लाल 1 साल का हुआ, 2 साल का हुआ, 3 साल का हुआ। ऐसे करते करते 5 साल बीत गए। तब भगवती माँ ने उसकी परीक्षा ली और हनुमान जी को कहा कि जाओ रुक्मण को याद दिला के आओ। तब हनुमान जी आए और अब उसके पुत्र पर परछाया करके चले गए। उसके अगले दिन ही बच्चे का शरीर लाल लाल दानों से भर गया। वह बुखार से तपने लगा। तब रुक्मण उसे जगह जगह वैद्य के पास ले जाने लगी, परंतु कोई भी उस बच्चे का इलाज करने में असमर्थ था। रुक्मण को समझ ही नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। तब वह राज्य के दरबार में जो मंदिर बना था वहां जाके रोने लगी। तब तारा रानी ने उसे रोते हुए देखा और पूछा, क्या हुआ बहन रुक्मण, तुम क्यों रो रही हो? तब रुक्मण ने उसे सारी कहानी बताई कि कैसे उसका बच्चा बीमार हो गया और सब कुछ प्रयास करने के बाद भी कोई वैद्य उसे ठीक नहीं कर पा रहा। तब तारा रानी को समझ में आया कि इससे कोई गलती हो गई है।
तब उसने पूछा, क्या तुमने माँ भगवती के लिए जो प्रार्थना करी थी, जो उन्हें आश्वासन दिया था, उसे सही तरीके से पूरा किया था? तब रुक्मन को याद आया कि उसने माँ भगवती को वादा किया था कि जब उसको पुत्र की प्राप्ति होगी तो वह अपने घर में जगराता कराएगी, परंतु और माँ जोता वाली की जोत अपने घर जलाएगी। परंतु रुक्मन ने ऐसा नहीं किया, जिससे माता नाराज हुई और आज उसे ऐसा दिन देखने को मिला। तब उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। तारा रानी ने कहा, माता रानी से अपनी गलती की माफी मांगो, माता रानी तुम्हें माफ कर देगी। तब रुक्मन ने माता रानी से अपनी गलती की माफी मांगी और कहा कि मैं आपका जगराता कराऊंगी, अपने घर में जोत जलाऊंगी। इस तरह माता ने उसके बच्चे के शरीर पे को स्वस्थ कर दिया और बच्चा हष्ट पुष्ट हो गया। तब रुक्मन अपनी मन्नत को पूरी करने के लिए संतों और महंतों के दरबार में जाने लगी, मंदिर में जाने लगी और उनसे कहने लगी कि मेरे घर में जगराता करा दो, मेरे घर में माँ की जोत जला दो। परंतु कोई संत महंत पंडित उसके घर में जगराता करने को तैयार ना हुआ। उसने कहा, तू नीच जाति की है, भील जाति की है, हम ऐसा नहीं कर सकते। उसने उनसे काफी निवेदन और प्रार्थना करी, परंतु कोई राजी ना हुआ। तब सबने कहा, अगर राज्य की रानी तारा रानी तुम्हारे घर में आने को तैयार हो जाए, जो हमारी संगत में सबसे प्रधान है, तो हम भी तुम्हारे घर में जगराता करने को तैयार हो जाएंगे। ऐसा सुनने के बाद रुक्मन भागी भागी तारा रानी के पास गई और उसने सब अपनी सारी व्यथा सुनाई। तब तारा रानी सहर्ष उसके घर में जगराता करने के लिए तैयार हो गई। तब तारा रानी ने बोला कि एक लाल कपड़े में चावल को हल्दी और केसर से रंग कर, गुड़ और चीनी रखकर, कुछ दक्षिणा डालकर एक डल बनाकर मुझे दे दो। जब तुम मुझे ये डल दे दोगी, तब मैं तुम्हारे घर में जागरण करने जरूर और माँ की जोत जलाने जरूर आऊंगी। तब रुक्मन ने ऐसा ही किया। जब रुक्मन ने तारा रानी को जागरण के डल दिए तो वहां से आश्वासन प्राप्त करने के बाद तब रुक्मन वहां से अन्य संतों महंतों के पास गई और उन्हें बताया कि तारा रानी राजी हो गई हैं, वह मेरे घर में जागरण करने जरूर आएंगी और मेरे घर में माता रानी की जोत जरूर जलेगी। इस तरह अन्य संत महंत भी उसके घर में जगराते पे आने को राजी हो गए। ये बात गांव में आग की तरह फैल गई और वहां के एक नाई, जिसका नाम सेन था, उसके कानों में भी पड़ गई। वह नाई रोज राजा के दरबार में राजा के बाल काटने और अन्य नाखून काटने आदि अन्य कार्य करने आता था। जब वह दूसरे दिन राजा के पास आया, तब वह राजा की दाढ़ी बनाते समय उसने कुछ गंदा पानी राजा के मुंह में डाल दिया। तब राजा उससे बहुत ही क्रोधित हुआ और बोला, दुष्ट, ये तूने क्या कर दिया, मेरे मुंह में गंदा पानी डाल दिया। तब सेन नाई बोला कि अभी तो आप ही की शरीर का थोड़ा सा गंदा पानी आपके मुंह में गया, तब आप मुझ पर इतने क्रोधित हो रहे हैं। मैंने तो सुना है कि रानी तारा भीलों के घर जाएगी, वहां का प्रसाद ग्रहण करेगी, उनके घर में जोत जलाएगी, अब आप अपने धर्म की सुरक्षा कैसे करेंगे? तो राजा को उसकी बात का विश्वास नहीं हुआ। तब उस नाई ने कहा कि देख लेना, आज रात को तारा रानी जरूर बाहर जाएगी और उन भीलों के घर जाएगी और अपना धर्म भ्रष्ट करेगी। तो राजा ने कहा कि ऐसा नहीं हो सकता। तो उसने एक उपाय, तब वो सुनाई ने उस राजा की उंगली काट दी और एक जख्म कर दिया और उसमें हल्का सा नमक लगा के उस पे पट्टी बांध दी और उसने कहा कि रात तक ये आपको जख्म जो आपको है वो दर्द देता रहेगा, जिससे आप जागते रहेंगे और रानी महलों के बाहर नहीं जा पाएगी। राजा भी उसकी बातों में आ गया। रात का समय हुआ, तारा रानी जागरण में जाने के लिए तैयार हो गई। जैसे ही वह महल के बाहर जाने लगी, तभी राजा हरिश्चंद्र ने बोला कि रानी, मुझे तो अति दर्द हो रहा है, मुझे तो नींद नहीं आ रही है। तो तब रानी राजा के पास जाके बैठ गई।
तब राजा ने कहा कि अब मुझे अपनी गोदी में सर रखने दो और तुम मुझे सुलाओ ताकि मेरा दर्द कम हो सके। तारा रानी बहुत ही पवित्र आत्मा थी और पतिव्रता नारी थी। उन्होंने राजा का सर अपनी गोदी में रख लिया। तब राजा दर्द का बहाना करके उनके पास लेटे रहे। अब रानी जागरण का समय बीतता देखकर घबराने लगी और माता रानी से प्रार्थना करने लगी कि ऐसा कुछ करे, रुक्मन के घर जगराते पे समय पर पहुंच जाएं। तब माता रानी ने उनकी प्रार्थना सुनी और वहां पर ठंडी ठंडी हवा बहने लगी। माँ भगवती के आशीर्वाद में से सारा माहौल वहां का, उस महल का शांत हो गया। चारों तरफ सुगंध बहने लगी और ठंडी ठंडी हवा बहने लगी और उस ठंडी ठंडी हवा से राजा को कब नींद आ गई राजा को पता ही नहीं चला। तब तारा रानी राजा को वहीं पर सुलाकर वहां उस महल से भागने लगी। वैसे तो राजा ने चारों तरफ से सैनिक लगा रखे थे और सब दरवाजों पे ताले लगवा रखे थे। तब रानी एक झरोखे से रस्सी बांधकर नीचे उतरी और महल के बाहर गई। जब वह महल के बाहर गई तो वहां चारों तरफ घूप अंधेरा था, कहीं बिजली कड़क रही थी और बहुत ही वहां बाहर का माहौल बहुत ही डरावना हुआ पड़ा था। तब तारा रानी ने माँ भगवती को याद करते हुए आगे बढ़ी। जब वह आगे बढ़ी तो दो चोरों ने उस रानी को रोक लिया। तब रानी ने जब चोरों को देखा तो फिर उसने माँ भगवती का ध्यान किया और कहा, माँ आज मेरी लाज रखो, मुझे जागरण पे जाना है, तुम्हारी जोत जलानी है, कृपा करे मेरी रक्षा करो। तब जैसे ही चोर तारा रानी के नजदीक आते हैं तो तारा रानी की जो चुनरी होती है वो उस एक झाड़ी में अटक जाती है और उसका एक टुकड़ा चोरों के हाथ में लगता है और तारा रानी की एक पाँव की एक पायल वहीं गिर जाती है। जैसे चोर उनको उस पायल को हाथ लगाते हैं वैसे ही वे अंधे हो जाते हैं। इस तरह वे तारा रानी का पीछा करना छोड़ देते हैं। तब तारा रानी भागी भागी रुक्मन के घर जाती है और उसे अपने गले से लगा लेती है। तब रुक्मन के घर के दरवाजे उस समय बाहर से बंद हो जाते हैं। उस समय की बात है जब ये रुक्मन और तारा रानी की कहानी के टाइम की बात है। उस समय जब जगराते होते थे तो बंद कमरों में जगराते होते थे। जोत जलाई जाती थी। जो पूजा पाठ करने के लिए व्यक्ति होते थे वो बंद कमरों में ही पक्की भेंटें गाते थे और माँ को रिझाते थे। और आजकल के जमाने के तरह गीत नहीं होते थे। पक्की भेंटें गा के ही माँ को छेने और ढोलक से ही माँ की पूजा की जाती थी। इस तरह जब रुक्मन वहां पहुंची तो उसने निवेदन किया कि अब जगराता शुरू किया जाए और माता रानी की जोत जलाई जाए। इतने में ही पीछे राजा की आंख खुल जाती है। अब वो देखता है कि रानी महल में नहीं है तो वह क्रोध से अति क्रोधित हो जाता है और एक सामान्य आदमियों वाला वेशभूषा धारण करके और तलवार लेके निकल जाता है। जब वह राज्य के बाहर निकलता है तो उसे वो दो चोट टकरा जाते हैं राजा को, और राजा को कहते हैं कि अरे भाई तुम अब कहाँ आए, थोड़ी देर पहले आते। रानी महारानी की तरह एक औरत थी वो अभी यहाँ से निकली, अगर तुम होते तुम्हारे पास तो तलवार भी है तो हम उसे लूट लेते, परंतु अब बहुत देर हो गई। फिर उन्होंने कहा कि परंतु जब हम उस औरत का जब हम आभूषण ये छूते हैं तो हम अंधे हो जाते हैं और हम इसको छोड़ते हैं तो हमारी आंखों की रोशनी वापस आ जाती है। तब राजा उस वस्त्र और आभूषणों को देखता है और पहचान जाता है कि ये तो तारा रानी के ही हैं। तब वह पूछता है कि वह औरत किस दिशा की ओर गई। तब चोर उस राजा को बताते हैं कि वह सामने भीलों के घर गई है। तब राजा भी उस रानी का पीछा करते करते उस भील के घर तक पहुंच जाता है। जब राजा भील के घर पहुंचता है तब वह दरवाजे से झांक कर देखता है कि वहां पर उस समय माता का भोग लग रहा होता है, और जब भोग लग रहा होता है तो उस समय वहां पर बकरा कट रहा होता है।
जब राजा बकरे को कटते हुए देखता है तो वह अति क्रोधित हो जाता है। जब प्रसाद बंटता है तो सर्वप्रथम रुक्मन तारा रानी की झोली में प्रसाद देती है और तब रानी जल्दी जल्दी से प्रसाद लेती है और वहां से निकलने लगती है। तब रुक्मन रुक्मन तारा रानी को बोलती है कि रुको बहन, जब तक तुम इस प्रसाद को ग्रहण नहीं करोगी तब तक यहाँ पर अन्य कोई लोग भी इसका प्रसाद नहीं ग्रहण करेंगे। तब तारा रानी उस प्रसाद में से कुछ प्रसाद ग्रहण करती है और वहां से निकलने का प्रयास करती है और ये कहती है कि अगर राजा मुझसे पहले उठ गया, मेरे पहुंचने से पहले उठ गया तो अनर्थ हो जाएगा, मैं अब चलती हूँ। जैसे ही तारा रानी वहां से जाने लगती हैं, राजा हरिश्चंद्र उसके पास आके क्रोधित होके कहते हैं कि तूने तो मेरे कुल का ही नाश कर दिया, तूने इन नीच जाति के लोगों का प्रसाद ग्रहण कर मांस मच्छी खा के मेरा राजपाट धर्म सब कुछ नष्ट कर दिया। तब राजा ने कहा कि मुझे दिखा कि तेरी झोली में क्या है। रानी ने कहा कि कुछ नहीं है, आप चलो, इसमें माता का प्रसाद है। परंतु राजा हरिश्चंद्र को उस पर विश्वास न हुआ, क्योंकि उसने तारा रानी की गोद में मांस का प्रसाद देखा था और लहू टपकता देखा था। वह अपनी आंखों देखा हाल नहीं भूल पा रहा था और वह चाह रहा था कि तारा रानी मुझे दिखाए कि उसकी झोली में क्या है। उसने खूब प्रयास किया। तब तारा रानी की झोली जब उसने झटकी तो वह जो माता तारा रानी की गोद में जो प्रसाद था वह धरती पे गिर गया। जब वह धरती पे गिरा तो वह नारियल छुआरा और मखाने बन गया। जो माता रानी के जागरण में बढ़ता है वह यही बाटे का प्रसाद होता है। तभी माता रानी के जागरण में बाटे का प्रसाद पंचमेवे का बनाया जाता है और उसे भक्तों के बीच में बांटा जाता है। तब राजा अपनी आंखों देखा हाल और इस समय माता रानी का चमत्कार को देखकर वो तारा रानी से कहने लगा, तारा, मुझे उस माँ को जानना है, मुझे उस माँ का परिचय कराओ, मुझे उस माँ से मिलना है। तो तारा रानी ने कहा कि ये पग इतना आसान नहीं है, अगर माँ के दर्शन इतने आसान नहीं है, इसको करने में बहुत सी परीक्षाएं होंगी। परंतु राजा को कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो माँ भगवती को जानना चाहता था, पहचानना चाहता था, वह उसको हर तरीके से माता रानी को जानना चाहता था। उसने तारा रानी से कहा कि मुझे बताओ, मुझे माता का दर्शन कराओ। तब तारा रानी राजा हरिश्चंद्र के साथ महल में गई। तब राजा हरिश्चंद्र ने फिर कहा कि मुझे माता रानी के दर्शन चाहिए, मैं माता रानी को जानना चाहता हूँ। तब तारा रानी ने कहा, ठीक है, चलो माँ ज्वाला की जोत जलाओ। तब राजा हरिश्चंद्र और तारा रानी ने मिलकर माता रानी की जोत जलाई। जब माता रानी की जोत जलाई और भेंटें गाई, पूजा पाठ किया, जब काफी समय इसमें व्यतीत हो गया, तब राजा ने कहा, अब तो माँ मुझे दर्शन देगी। तो तब तारा रानी ने कहा, अभी तो आपने कुछ किया ही नहीं, अभी तो आपकी परीक्षा का समय है। तो फिर राजा ने कहा, अब क्या करूं? तब रानी ने कहा कि अब आपका जो नीला नीला घोड़ा है उसकी बलि चढ़ानी होगी, उसका प्रसाद माता रानी को अर्पण करना होगा। तब राजा, क्योंकि माँ के दर्शन करना चाहता था, तब वह अस्तबल में गया और उसने अपने नीले घोड़े का सर धड़ से अलग करके उसके छोटे छोटे टुकड़े करके कढ़ाई में डाल दिए। तब राजा ने कहा, अब माँ भगवती तो मुझे दर्शन देगी। तब रानी ने कहा, अभी कहाँ, अभी तो कुछ समय बाकी है। तो राजा कहता है, अब क्या हुआ? तब रानी बोली, जाओ, अब तुम अपने बेटे सुंदर को लेकर आओ और उसकी बलि दो। तब ये सुनकर राजा को एक समय तो झटका लगा, परंतु वह फिर भी माँ भगवती का साक्षात रूप देखने के लिए उसने सब कुछ करने को तैयार हो गया। तब राजा अपने पुत्र के कमरे में गया और सुंदर सुंदर कह के आवाज मारने लगा। तब सुंदर आया। तब राजा ने कुछ सोचे समझे बिना माँ भगवती को जानने के लिए अपने पुत्र का गला धड़ से अलग कर दिया
और उसके छोटे छोटे टुकड़े करके उसको उसको कढ़ाई में डाल दिया। तब रानी ने कहा कि अब इसमें लकड़ी जलाओ और इसका प्रसाद बनाओ। तब राजा एक समय के लिए तारा रानी को कहने लगा कि जो इतनी शक्तिशाली है, जिसके पास सब कुछ करने का सामर्थ्य है, वह इसमें खुद ही ज्वाला प्रज्वलित कर दे। तब तारा रानी माँ ज्वाला देवी से प्रार्थना करती है कि माँ आओ और अपना रूप दिखाओ। तब माता ज्वाला की कृपा से वह वहाँ अग्नि प्रज्वलित हो जाती है और वह प्रसाद तैयार हो जाता है। जब प्रसाद तैयार हो जाता है तब रानी बोलती है कि तब रानी राजा को बोलती है कि जाओ उस प्रसाद को 5 डोनों में भर दो। तब राजा उन प्रसाद को 5 डोनों में भर देता है। तब राजा पूछता है कि इस 5 डोनों को क्या करना है। तब रानी बोली कि एक माँ भगवती को भोग लगा दो। तब राजा एक डोना उठा के माँ भगवती को भोग लगा देता है। उसके बाद रानी बोली कि एक डोना मुझे दे दो और एक डोना आप स्वयं खा लो। राजा ऐसा ही करता है, वह रानी को एक डोना भोग लगाने के लिए दे देता है और दूसरा स्वयं खाने लगता है। जैसे ही वह प्रसाद का भोग करने लगता है, उसके पुत्र सुंदर का उंगली का नाखून उसके मुंह में आ जाता है और उसका पुत्र मोह जाग जाता है। तब वह फूट फूट के रोने लगता है और कहने लगता है कि तारा, तेरे दिल ही पसीजा, मेरे पुत्र की हत्या हो गई। माँ भगवती ने ये क्या किया मेरे साथ, कैसा हुआ? तब तारा रानी ने कहा, कुछ नहीं हुआ। ऐसा करो कि अब एक जो डोना है वह अपने अस्तबल में ले जाओ। तब राजा एक डोना उठा के अस्तबल में ले जाता है। तब देखता है कि वहाँ उसका नीला नीला घोड़ा हरी हरी घास खा रहा होता है। वह हष्ट पुष्ट होता है, उसका कुछ नुकसान नहीं हुआ होता, जबकि राजा के अनुसार राजा उसकी पहले ही बलि दे चुका होता है। उसके बाद जब वह राजा वहां से हंसता हंसता वापस अस्तबल से आता है, तब वह रानी को बोलता है तब रानी ने बोला, ये अपना 5वां डोना उठा के अपने पुत्र के पास ले जाओ। तब राजा भागा भागा अपने पुत्र के कमरे में जाता है और बोलता है, सुंदर सुंदर सुंदर। तब सुंदर राजा का बेटा भागा भागा राजा के पास आता है। तब राजा उसको जीवित हष्ट पुष्ट देके अति प्रसन्न होता है और तब वह अपने पुत्र से बोलता है कि मैंने तो तुम्हारी बलि चढ़ा दी थी और तुम जीवित हो। तब उसका पुत्र सुंदर बोलता है, पिताजी, जब आप मुझे सुंदर सुंदर बुला रहे थे और जब मुझ पर वार कर रहे थे, तब माँ भगवती आई और मुझे अपने साथ ले गई। वह मुझे अपने साथ झूला झूलाने लगी और अपने साथ खेल खिलाने लगी। इतने समय मैं उस माँ भगवती के साथ खेल रहा था और उनके साथ झूला झूल रहा था। अब आपने मुझे दोबारा आवाज मारी है तो मैं आपके पास भागा भागा चला आया हूँ। ये सब लीला देखकर, उस माँ भगवती की कृपा देखकर राजा को उस माँ भगवती की शक्ति का एहसास हो गया। वह माता के उस स्वरूप को जान गया और उसकी श्रद्धा माँ भगवती में बढ़ गई। इस तरह फिर ज्वाला माँ ने, उस भगवती माँ ने उसे साक्षात आके वहां दर्शन दिए। तब राजा अति प्रसन्न हुआ और तारा रानी को कहा कि अब हम दोनों मिलकर उस माँ भगवती के चरणों में अपना जीवन व्यतीत करेंगे। मैं अपना सारा राज्यभार अपने पुत्र को सौंपूंगा और वहां पर उस राज्य में एक माँ भगवती का सुंदर भवन बनाकर दिन रात अपना जीवन उस माँ भगवती के चरणों में व्यतीत करूंगा। राजा का ऐसा दान, उधर माँ भगवती भी उस राजा का ऐसा दान कि उसने अपने पुत्र का और अपने घोड़े का जो बलिदान किया था और उसकी जो माता में श्रद्धा उत्पन्न हुई थी, उस पर माँ भगवती ने उसको, राजा को और तारा रानी को प्रसन्न होकर ये आशीर्वाद दिया कि जहाँ जहाँ मेरा जागरण होगा वहाँ वहाँ तुम्हारा नाम जरूर लिया जाएगा और इस कथा का व्याख्यान जरूर किया जाएगा।
अगर किसी जागरण में तारा रानी की कथा नहीं होगी तो वह जागरण संपूर्ण नहीं माना जाएगा। तो इसीलिए भक्तों, आज जहाँ जहाँ भी जागरण होते हैं वहाँ तारा रानी का और तारा रानी की कथा जरूर होती है। कोई भी जागरण तब तक संपूर्ण नहीं माना जाता जब तक तारा रानी की कथा नहीं होती। उस माँ भगवती का आशीर्वाद उन भक्तों को नहीं मिलता जब तक वहाँ तारा रानी की कथा नहीं होती। इस तरह राजा हरिश्चंद्र और तारा रानी ने अपना बाकी जीवन माता की भक्ति में लगाया और इसी तरह रुक्मण ने भी अपना जीवन माता की भक्ति में वही बिताते हुए अंत में वो लोग स्वर्ग लोक को प्राप्त हुए। और भक्तों, यही थी तारा रानी की कथा। अगर मुझे इस कथा को करने में किसी प्रकार की भी कोई भूल चूक हुई हो तो सर्वप्रथम मेरी माँ मुझे क्षमा करे और आप भी मुझे क्षमा करें। और मैं माँ भगवती से यही प्रार्थना करती हूँ कि वह हम सब पर अपना आशीर्वाद बनाए रखें, हम सबके घर में सुख शांति समृद्धि का दान करें, हमारे बच्चों को संस्कारी बनाएं और ज्ञान की प्राप्ति कराएं। और अगर आपको ये मेरी कथा अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आपको मेरा ये चैनल पसंद आता है तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन बटन को दबाइए ताकि मेरे आने वाले अन्य वीडियो की नोटिफिकेशन आपको पहले से ही मिल जाए। और अगर आप मुझे किसी तरह का कोई सुझाव देना चाहते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। इसी के साथ साथ माँ भगवती की कृपा, उस शेरा वाली की कृपा, उस मेरा वाली की कृपा हम सब पे बने रहे। इसके साथ मैं अब आपसे विदाई लेती हूँ। जय माता दी।